राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी को वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हम कान्हा जी को स्नान करवाएंगे। मैंने कान्हा जी की टब को फूलों से सजा लिया है और अब हम कान्हा जी को स्नान करवाएंगे। सबसे पहले हम कान्हा जी के चरणों में जल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम कान्हा जी को स्नान करवाएंगे। कान्हा जी को गर्मियों के दिनों में नहाना बहुत ही पसंद होता है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या है तो गर्मी बहुत होती है। इससे ऐसे कान्हा जी को फूल सेवा, चंदन सेवा, इत्र सेवा बहुत ही प्यारी लगती है और हमें यह सेवा अवश्य करनी चाहिए। और कान्हा जी को हम पहना देंगे हल्के से वस्त्र। आज गर्मी बहुत है और ये कान्हा जी ने पहन ली है तुलसी की माला। गर्मियों के दिनों में हल्का फुल्का ही श्रृंगार कान्हा जी को पसंद होता है। और अब विराजमान हो गए हैं कान्हा जी अपने सिंहासन पर। इसके बाद हम कर लेंगे सभी देव देवताओं की पूजा अर्चना और आप भी पूजा अर्चना करके मेरे साथ आप और हम अब मिलकर करेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। सबसे पहले हम हाथ में फूल और चावल ले लेंगे। राधे राधे। बड़ सायत अमावस्या या वट सावित्री पूजन कैसे करते हैं? ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बड़ सायत अमावस्या कहते हैं। बड़ सायत अमावस्या को बड़ की पूजा करते हैं। पानी, मौली, रोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना पहनाकर बनाकर पहनते हैं और बड़ सायत अमावस्या की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपए रखकर बायना निकालते हैं, फिर हाथ फेर कर सास के पैर छूकर बायना देते हैं। अगर किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसका भी बायना निकालने के लिए भेजना चाहिए। बड़ सायत अमावस्या की कहानी। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था जिसके संतान नहीं थे। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन आदि इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बड़ सायत अमावस्या की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई तो पंडितों ने उसकी जन्मपत्री देखकर कहा, जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन उसकी विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती की और बड़ सायत अमावस्या की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, वह उनकी सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति के हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलोगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहे तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊँ? वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था, उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले, आज बड़ सायत अमावस्या है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। इससे वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना तो हीरे मोती हो गए। उसने इतने में धर्मराज का दूत आ गया, उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला, तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाए। धर्मराज बोला, सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे, उनके नेत्र में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने वह भी वर दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब तुम्हें क्या और चाहिए? सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र हो जाए। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ सायत अमावस्या करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस्या
आएगी जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़ साहित्य अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको जो भी इस कहानी को कहता सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बड़ साहित्य अमावस्या को वट सावित्री व्रत और वर अमावस्या भी कहते हैं। ये थी आज की पूजा अर्चना। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट और लाइक करें, और आप सभी को राधे राधे।